कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी एक मुस्कान हमारे दिल की धड़कन बदल देती है, और फिर मन के किसी कोने में सवाल उठता है, क्या वो भी मुझे महसूस करती है? क्या उसके दिल में भी मेरे लिए जगह है? ओशो कहते हैं, प्रेम कभी शब्दों में नहीं दिखता, वह नजरों की खामोशी में छिपा होता है। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे संकेतों की जो बताते हैं कि उस स्त्री के दिल में तुम बस चुके हो। संकेत 1, उसकी आंखें बोलती हैं। जब स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो उसकी आंखें बदल जाती हैं। वो तुम्हें देखती नहीं बल्कि तुम्हें महसूस करती है। जब तुम पास होते हो तो उसकी नजरों में एक चमक, एक कंपन होता है। कभी वो नजरें झुका लेती है, कभी हंसते हुए तुम्हें देखती है और चुप हो जाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम की भाषा आंखें बोलती हैं, मुंह नहीं। अगर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए अपनापन है तो समझ लो वो तुम्हारे अंदर झांक चुकी है। संकेत 2, वह छोटी छोटी बातों को याद रखती है। वो तुम्हारी पसंद नापसंद याद रखती है। तुम्हें कौन सी चाय पसंद है, कौन सा गाना तुम्हें सुकून देता है, या किस बात से तुम्हारा मूड खराब होता है, वो सब ध्यान रखती है। क्योंकि जब दिल जुड़ जाता है तो यादें खुद ब खुद सजने लगती हैं। यह संकेत साफ है कि वो अब सिर्फ तुम्हें देख नहीं रही बल्कि तुम्हें समझने लगी है। संकेत 3, तुम्हारे साथ वो खुद जैसी बन जाती है। हर इंसान दुनिया के सामने एक नकाब लगाता है, पर जब किसी से दिल का रिश्ता जुड़ता है तो नकाब उतर जाते हैं। अगर वो तुम्हारे सामने बेझिझक हंसती है, अपनी बात खुलकर कहती है या अपने डर तक बांट देती है तो समझ लो उसने तुम्हें अपना मान लिया है। ओशो ने कहा था, जहां प्रेम होता है वहां कोई अभिनय नहीं होता, उसकी सहजता ही उसका सच्चा प्रेम है। संकेत 4, वो खुद बात शुरू करती है। जब कोई स्त्री खुद से बातचीत शुरू करे बिना किसी मजबूरी के तो यह बहुत बड़ा संकेत है। वो तुम्हें मैसेज करे, स्टोरी पर रिप्लाई दे या किसी बहाने बातचीत बढ़ाए तो यह सिर्फ टाइम पास नहीं है, यह उस दिल की कोशिश है जो जुड़ाव महसूस करने लगा है। स्त्री तभी पहल करती है जब उसका मन पूरी तरह खींच चुका हो। संकेत 5, वो तुम्हारी भावनाओं की परवाह करती है। वो जानना चाहती है कि तुम खुश हो या नहीं। तुम्हारे मूड, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी थकान सब उसे दिखने लगती है। वो पूछती है, क्या हुआ? कभी तुम्हें चाय भेज देती है या बस कहती है, आराम कर लो। यह सब उसके प्रेम की भाषा है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम देखभाल नहीं, एहसास है। अगर वो तुम्हें समझने लगी है तो वो तुम्हारे दिल में उतर चुकी है। संकेत 6, तुम्हारा नाम आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब किसी का नाम सुनते ही चेहरे पर चमक आ जाए तो समझो दिल ने उसे अपना लिया है। वो तुम्हारे जिक्र पर खिल उठती है या दोस्तों के बीच तुम्हारा नाम सुनकर हंस देती है। यह अनजाना आनंद सिर्फ उसी के लिए होता है जिसके दिल में तुम जगह बना चुके हो। संकेत 7, तुम्हारे बिना उसे अधूरापन महसूस होता है। वो तुम्हारी अनुपस्थिति में चुप हो जाती है। बातचीत में वो वही गर्मजोशी नहीं रहती। कभी तुम्हें मैसेज नहीं करती, पर फिर अचानक कहां हो लिख देती है, क्योंकि वो तुम्हें मिस करती है। उसका मन अब तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है। ओशो कहते हैं, जब 2 आत्माएं जुड़ती हैं तो दूरी भी संवाद बन जाती है। यही वो बिंदु है जहां प्रेम शब्दों से ऊपर उठ जाता है। शीर्षक, उस स्त्री के दिल में तुम हो या नहीं, और 7 गहरे संकेत। ओशो थॉट्स पार्ट 2। कई बार स्त्री का प्रेम शब्दों से नहीं, उसकी खामोशी से महसूस होता है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें, उसका व्यवहार हर पल तुम्हें कुछ कह जाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो कहा जाए, प्रेम वह है जो बिना बोले समझा जाए। आज हम बात करेंगे उन गहरे 7 संकेतों की जो बताते हैं कि अब वह स्त्री तुम्हारे भीतर जीने लगी है। संकेत 1, वह तुम्हारी उपस्थिति से ऊर्जा पाती है। जब वह तुम्हारे पास होती है तो उसका चेहरा चमकने लगता है। वो और जीवंत हो जाती है, जैसे उसके भीतर कोई दीप जल गया हो। तुम्हारा पास होना उसके लिए सुकून बन जाता है। वो तुमसे बात करके हल्की महसूस करती है, मानो कोई बोझ उतर गया हो। ओशो ने कहा था, जिसके पास होने से मन शांत हो जाए वही प्रेम है। अगर उसकी मुस्कान तुम्हारे नाम से जुड़ी है तो समझो तुम्हारा नाम उसके दिल की कविता बन चुका है। संकेत 2, वो तुम्हारे जीवन में रुचि लेने लगती है।
वो पूछती है, आज तुम्हारा दिन कैसा था? क्या तुमने कुछ खाया? तुम इतनी देर से क्यों चुप हो? यह साधारण सवाल नहीं है, यह उसके दिल की धड़कनें हैं। वो जानना चाहती है कि तुम्हारी दुनिया कैसी है, क्योंकि अब तुम्हारी दुनिया ही उसकी दुनिया बनती जा रही है। यह संकेत है कि वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुम्हारी परवाह करती है। संकेत 3, वो तुम्हारे सपनों में शामिल होने लगती है। जब कोई स्त्री तुम्हारे भविष्य की बातों में खुद को शामिल करने लगे, हम कहीं घूमने चलेंगे, जब तुम कामयाब हो जाओगे मैं जरूर देखूंगी, तो समझो वो अब तुम्हारे वर्तमान से आगे बढ़ चुकी है। ओशो कहते हैं, प्रेम भविष्य नहीं मांगता, वह खुद भविष्य बन जाता है। वो अब तुम्हारे साथ खुद को देखती है, क्योंकि उसके भीतर तुम्हारी मौजूदगी स्थायी हो चुकी है। संकेत 4, वो तुम्हारे बिना बेचैन रहने लगती है। अगर तुम दूर चले जाओ तो उसकी बातों में कमी आने लगती है। वो उतनी हंसती नहीं, उतनी चमकती नहीं, वो पूछेगी नहीं, पर महसूस होगी वो आज कुछ खोई खोई है। यह वो अवस्था है जहां प्रेम गहरा हो चुका है, क्योंकि अब दूरी भी उसके लिए दर्द बन चुकी है। ओशो कहते हैं, प्रेम का दर्द भी आनंद देता है, क्योंकि वह याद दिलाता है कि कोई है जो तुम्हारे भीतर बसा है। संकेत 5, वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर देती है। जब प्रेम सच्चा होता है तो शिकायतें भी कोमल हो जाती हैं। वो तुमसे नाराज होगी, पर कुछ देर बाद खुद बात शुरू कर देगी। वो तुम्हारी गलती पर चुप रहेगी, पर भीतर से तुम्हें समझती रहेगी। स्त्री तभी माफ करती है जब वो दिल से जुड़ चुकी होती है। यह संकेत है, अब उसके भीतर तुम्हारे लिए जगह नहीं, एक भाव बन चुका है। संकेत 6, वो तुम्हें अपनी बातों में छिपाकर रखती है। कभी कभी वो तुम्हारा नाम नहीं लेगी, पर उसकी हर बात में तुम मौजूद रहोगे। वो किसी गाने की लाइन से मुस्कुराएगी या किसी कविता में तुम्हें महसूस करेगी। यह वो छिपा हुआ प्रेम है जो शब्दों में नहीं आता, पर उसकी हर सांस में लिखा होता है। ओशो कहते हैं, प्रेम को जताने की जरूरत नहीं, वह तो अपने आप प्रकट होता है। संकेत 7, वो तुम्हारे दर्द को अपना मान लेती है। अगर वो तुम्हारी उदासी को महसूस करने लगी है बिना तुमसे कुछ कहे, अगर वो तुम्हारे दर्द में खुद दुखी हो जाती है, तो यह प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। वो अब सिर्फ तुम्हें देख नहीं रही, वो तुम्हारे भीतर जी रही है। यह वह स्तर है जहां शब्द नहीं, आत्माएं बात करती हैं। शीर्षक, जब स्त्री सच्चे प्रेम में पूरी तरह डूब जाती है। 7, अंतिम संकेत, ओशो थॉट्स। कभी किसी ने ओशो से पूछा, स्त्री का प्रेम कब सच्चा होता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब वह खुद को भूल जाए और बस दूसरे के सुख में जीने लगे। प्रेम का यह रूप बहुत गहरा होता है। यह अब चाहत नहीं, समर्पण बन जाता है। आज हम बात करेंगे उन 7 अंतिम संकेतों की जो बताते हैं कि वो स्त्री अब प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी है। संकेत 1, वह तुम्हारे सुख को अपने सुख जैसा महसूस करती है। जब वह तुम्हारी खुशी देखकर खुद मुस्कुराने लगती है, जब तुम्हारी सफलता उसका गर्व बन जाती है, तो यह साधारण लगाव नहीं है, यह प्रेम का गहरा समर्पण है। अब उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या हुआ, बस तुम खुश रहो, यही उसका संतोष है। ओशो कहते हैं, सच्चे प्रेम में मैं मिट जाता है, सिर्फ हम रह जाता है। वह अब तुम्हारे सुख में अपना सुख देखती है। संकेत 2, वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करती। जब कोई स्त्री सच्चे प्रेम में होती है, वो तुम्हें जैसा हो वैसा ही स्वीकार करती है। वो तुम्हें सुधारना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हें समझना चाहती है। वो जानती है, प्रेम का अर्थ किसी को बदलना नहीं, बल्कि किसी के भीतर झांक कर उसकी आत्मा को देखना है। ओशो कहते हैं, जहां स्वीकार है वहीं प्रेम है, जहां सुधार है वहां व्यापार है। संकेत 3, वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें पढ़ लेती है। वो अब तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे मौन की भाषा समझने लगती है। तुम कुछ कहो या ना कहो, वो जान जाती है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। क्योंकि प्रेम जब आत्मा से जुड़ता है तो संवाद बिना शब्दों के होने लगता है। वो पूछेगी नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर की बेचैनी महसूस करेगी और बिना कहे तुम्हारे पास आकर बस चुपचाप बैठ जाएगी। यही सच्चा प्रेम है। संकेत 4, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं, तुम्हारा घर बन जाती है। वो अब सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं रहती,
वो तुम्हारे भीतर बस चुकी होती है। तुम कहीं भी जाओ, उसकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर बनी रहती है, एक सुकून, एक स्थिरता की तरह। ओशो कहते हैं, जब प्रेम सच्चा होता है तो वह तुम्हारा घर बन जाता है, जहां तुम बार बार लौटना चाहते हो। वो अब तुम्हारी बाहरी जिंदगी नहीं, तुम्हारे भीतर का ठिकाना बन चुकी है। संकेत 5, वो तुम्हारे दर्द को बिना बोले बांट लेती है। जब प्रेम गहरा हो जाता है तो दुख भी साझा हो जाता है। अगर तुम उदास हो तो वो बिना वजह बेचैन हो जाती है। तुम्हारी चुप्पी उसे परेशान करती है, तुम्हारी पीड़ा उसका अपना दर्द बन जाती है। यह वो अवस्था है जहां दो लोग, दो शरीर नहीं, एक आत्मा बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम की चरम अवस्था में तुम दूसरे के दर्द में भी आनंद खोजने लगते हो। संकेत 6, वो तुम्हारे बिना अधूरी नहीं, पर फिर भी तुम्हें चुनती है। यह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। वो तुम्हारे बिना भी जी सकती है, पर उसके दिल में सिर्फ तुम्हारा स्थान रहेगा। वो निर्भर नहीं है, वो पूर्ण है, लेकिन तुम्हारे साथ उसका अस्तित्व और सुंदर हो जाता है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। वो तुम्हें बांधना नहीं चाहती, वो चाहती है कि तुम उड़ो और लौटकर उसके पास आओ, क्योंकि तुम्हें वहां शांति मिलती है। संकेत 7, वह तुम्हारे लिए प्रार्थना बन जाती है। जब कोई स्त्री सच्चे प्रेम में पूरी तरह डूब जाती है तो उसका प्रेम पूजा बन जाता है। वो अब तुम्हारे लिए कुछ चाहती नहीं, बस तुम्हारा कल्याण चाहती है। उसका प्रेम अब शब्दों, वादों, अपेक्षाओं से ऊपर उठ चुका होता है। वो हर सुबह तुम्हारे लिए मन ही मन दुआ करती है कि तुम मुस्कुराते रहो, चाहे उसके साथ रहो या नहीं। ओशो कहते हैं, जब प्रेम प्रार्थना बन जाए तब वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। निष्कर्ष तो अगर तुमने ये 7 संकेत किसी स्त्री में देखे हैं तो यकीन मानो, वो अब तुम्हें प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे भीतर प्रेम बनकर जी रही है। उसने तुम्हें खो देने का डर छोड़ दिया है, क्योंकि उसे पता है सच्चे प्रेम को कोई छीन नहीं सकता। उसके दिल में अब कोई सवाल नहीं बचा, सिर्फ शांति है तुम्हारे नाम की। आउट्रो 14-23-15 सेंगी। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो। सच्चा प्रेम वही है जो मौन में भी महसूस हो। और याद रखो, प्रेम का अंत नहीं होता, वो बस रूप बदलता है, कभी मुस्कान बनकर, कभी याद बनकर, कभी प्रार्थना बनकर।